मैं आपको रियलिटी बताऊंगी और बहुत स्ट्रिक्ट है। प्रॉक्सी तो आप भूल जाओ, बंक नहीं कर सकते, पे बहुत हैवी पड़ेगा। स्टेथोस्कोप हम क्या क्या फेस करना पड़ेगा, झेल पाओगे कि नहीं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रीति कुमारी and I am a first year BSc nursing student at AIIMS BB Nagar. So in this video I am going to tell you about everything you need to know before taking admission in AIIMS BSc nursing. So ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना और थोड़ा ध्यान से सुनना। ये थोड़ा शॉकिंग भी होगा बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे सपने सजा कर रखे होंगे कॉलेजेस के। कॉलेज लाइफ ऐसी होती है, वैसी होती है। मैं ये नहीं बोलूँगी हमारा कॉलेज लाइफ बहुत बुरा है, पर मैं आपको रियलिटी बताऊँगी ऑन द ग्राउंड क्या है। सो मैंने इस वीडियो को पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है। एकेडमिक लाइफ कैसी होगी आपकी, क्लिनिकल लाइफ, कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ और पर्सनल लाइफ कैसी होगी ओवरऑल। तो मैं स्टार्ट करती हूँ एकेडमिक लाइफ से। मुझे एक डाउट आया था कि सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं आपके और क्लासेस की टाइमिंग क्या है, तो सबसे पहले मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी। सब्जेक्ट्स हमारे फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, एनआईटी। एनआईटी मीन्स नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। एनआईटी में हमें पढ़ाया जाता है कि एक्चुअली में कंप्यूटर का क्या यूज़ है हमारे नर्सिंग लाइफ में। उसके बाद आता है तेलुगु और इंग्लिश। तेलुगु इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि यहाँ तेलंगाना है, तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज तेलुगु ही है और नर्सिंग में कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेशेंट्स के साथ, तो तेलुगु सीखना ज़रूरी है। फिर एक सब्जेक्ट है एनएफ। एनएफ मीन्स नर्सिंग फाउंडेशन, वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। वहाँ पे आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है कि आपके शेड्यूल क्या है और कौन से टॉपिक कौन से टीचर पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि फिर नोट्स बनाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप शुरू से ही सीरियस रहना चाहते हो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और नोट्स बनाना चाहते हो, तो अपने शेड्यूल को बहुत ही ध्यान में रखना कि कौन से टीचर कौन सा और कब टॉपिक कब स्टार्ट हो रहा है और फिर कब से कंटिन्यू हो रहा है, इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं कि क्लासेस की टाइमिंग्स क्या है। एडमिशन का लास्ट डेट 7 अगस्त था और 8 अगस्त से हमारी ओरिएंटेशन स्टार्ट हुई थी। ओरिएंटेशन 1 वीक तक चली थी। इसमें हमें यही बताया गया था कि नर्सिंग की हिस्ट्री क्या है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इम्पोर्टेंस बताया गया था। नर्सिंग की हिस्ट्री क्या है, नर्सिंग का स्कोप क्या है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है और बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। जब आप आओगे तो आपको पता चल जाएगा। और फिर कॉलेज का टूर भी कराया गया था एक। यहाँ पे हमें ले जा करके नहीं दिखाया गया कि कहाँ पे क्या चीज़ है, पर हाँ स्लाइड में दिखा दिया गया कि ये चीज़ यहाँ है और इसका ये काम है। ओरिएंटेशन में ये हुआ था। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो शुरू में जो क्लासेस होती थी वो 9 से 1 बजे तक होती थी, फिर 1 से 2 लंच और फिर 2 से 5 क्लास होती थी। तो ओवरऑल 9 से 5 हम लोग कॉलेज में रहते थे, फिर हॉस्टल जाते थे। और जब से क्लिनिकल स्टार्ट हुई, क्लिनिकल हमारी कब स्टार्ट हुई, जब विंटर वेकेशन एंड हो गया उसके 1 सप्ताह बाद। तो विंटर 12 जैन से हमारी क्लिनिकल स्टार्ट हो गया था। उस समय हमारी क्लासेस 8 से 1 होती थी, 1 to 2 लंच और 2 to 5 फिर से क्लासेस होती थी, थ्योरी की क्लासेस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फुल डे क्लिनिकल होता है और कभी कभी फुल डे क्लासेस भी होती है। ऐसे में 3 चीज़ें हैं, थ्योरी, लैब और क्लिनिकल्स। थ्योरी में हमें जो सब्जेक्ट की थ्योरी है वो पढ़ाई जाती है क्लास में। लैब में हमें प्रोसीजर्स दिखाए जाते हैं कि कौन से प्रोसीजर्स कैसे करने हैं, जैसे वाइटल्स कैसे लेना है या फिर कोई भी और दूसरा प्रोसीजर है, ये सब लैब में होता है। लैब में डेमो भी होता है, री डेमो भी होता है। डेमो में हमें टीचर करके दिखाते हैं, री डेमो में हम उनको फिर से करके दिखाते हैं कि हमने क्या सीखा, कितना सीखा। और फिर क्लिनिकल में वही प्रोसीजर हमें करना होता है और उसके साइन लेने होते हैं लॉग बुक में। फिर मैं बात करूँगी अटेंडेंस की। अटेंडेंस जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है। आप सोच रहे होंगे मैं कॉलेज जा रहा हूँ, 75% अटेंडेंस होगी, कभी कभी प्रॉक्सी भी लग जाएगी, मस्ती मारेंगे, ये सब नहीं होगा। ये एम्स का नर्सिंग है, यहाँ पे अटेंडेंस का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। आप इवन थ्योरी की क्लास में भी बैठोगे ना तो 1-1 घंटा का अलग अलग अटेंडेंस बनेगा और सब्जेक्ट की एक रिप्रेजेंटेटिव भी अलग होती है जो उस अटेंडेंस रजिस्टर को मैनेज करती है। और प्रॉक्सी तो आप भूल जाओ, नहीं होता, प्रॉक्सी नहीं होता और आप बंक नहीं कर सकते। अगर आपने बंक किया तो वो आप पे बहुत हैवी पड़ेगा, आपको कंपनसेशन लग जाएगा। कंपनसेशन होता है मीन्स कि अगर आपने क्लिनिकल्स में 1 घंटे भी मिस किए तो आपको वो 1 घंटा पूरा करना है। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ अटेंडेंस में कि थ्योरी की अटेंडेंस हमारी 80% है कंपलसरी, लैब की
100% है और क्लिनिकल्स की भी 100% है। और यहाँ पे अटेंडेंस का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। क्लिनिकल्स में अगर आप इवन बीमार भी पड़ गए तो आपको वो आवर्स जो है कंप्लीट करने पड़ेंगे छुट्टी के टाइम। छुट्टी आपको नहीं मिलेगी जब तक आप उस कंपनसेशन नहीं करोगे। अब मैं बात करती हूँ असाइनमेंट्स की। नर्सिंग की सबसे बड़ी सच्चाई है असाइनमेंट्स। तो अगर आप नर्सिंग आ रहे हो ना, नर्सिंग करने आ रहे हो और स्टेट कॉलेजेस में ऐसा मैंने सुना है कि आप बंक भी मार रहे हो, प्रॉक्सी भी लग रही है और असाइनमेंट्स जो है वो सीनियर्स के असाइनमेंट के ऊपर वाले कवर को हटा के अपना नाम चढ़ा दिया और ऐसा। यहाँ पे नहीं होगा वो सब। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। असाइनमेंट आपको बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। जब जब एग्ज़ाम होता है ना, एक एग्ज़ाम के जस्ट बाद हर एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाना पड़ता है। फिर जब आप क्लिनिकल्स जाते हो तो क्लिनिकल रिक्वायरमेंट भी अलग होती है, उसका असाइनमेंट बनाना पड़ता है। तो क्लिनिकल्स में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में वीआईपी बनाया, वीआईपी स्कोर, फॉल रिस्क असेसमेंट बनाया, एनसीपी तो 4 एनसीपी बनाई हमने। 4 एनसीपी बहुत बड़ा होता है कि आपने 3 दिन पेशेंट्स को क्या केयर दिया, उसका पूरा हिस्ट्री, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर उसकी ड्रग चार्ट, उसकी इन्वेस्टिगेशन, फिर आपने क्या क्या उसमें केयर किया है, ये सब कुछ पूरा लिखना होता है। ये होता है एनसीपी। वो 4 एनसीपी हमने बनाई। ब्रैडन स्कोर बनाया, हमने हेल्थ एजुकेशन भी दिया। वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन में ये हुआ कि हमने एक चार्ट बनाया, एवी एड्स बनाया, मतलब फ्लैश कार्ड वगैरह बनाया और वहाँ पे पेशेंट्स के बीच में एक ड्रामा प्रेजेंट किए, उनके पास चार्ट्स को पढ़ के सुनाया। तेलुगु में था लिखा हुआ, फिर भी हम उनको प्रैक्टिस करके गए थे। उनका टॉपिक था बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। फिर असाइनमेंट्स तो असाइनमेंट्स है, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन भी देनी होती है क्लास में। रोल प्लेज भी बहुत अक्सर ही होते रहता है रोल प्लेज। अब एग्ज़ाम्स की बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। तो पूरे साल में आपके 3 सीजनल एग्ज़ाम होंगे और एक फाइनल एग्ज़ाम होगा। बाकी सारे नर्सिंग कॉलेजेस में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, लेकिन एम्स के नर्सिंग कॉलेज में सीजनल एग्ज़ाम होता है। हमारा 3 सीजनल एग्ज़ाम हुआ, जिसमें कि फर्स्ट एंड सेकेंड सीजनल एग्ज़ाम में हाफ सिलेबस आया और थर्ड सीजनल एग्ज़ाम एक तरह से प्री फाइनल था, उसमें पूरा सिलेबस आया। और अब कुछ दिनों में हमारा फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हमारे टीचर्स सेट नहीं करते, हमारे टीचर्स चेक नहीं करते, वो भी कोई और एक्सटर्नल टीचर आके चेक करते हैं। एग्ज़ाम्स में प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल में मतलब आपको क्लिनिकल्स में जाके वही एनसीपी बनाना पड़ता है। और फिर ऑस्की होता है। ऑस्की में लैब प्रोसीजर्स होते हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ डिवाइसेस वगैरह होते हैं जो प्रोसीजर के टाइम में आपने यूज़ किए हो, तो उसका नाम क्या है, उसके क्या क्या यूज़ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि क्लिनिकल लाइफ कैसी होती है। तो नर्सिंग में सबसे ज़्यादा क्लिनिकल आवर्स होती है। क्लिनिकल आवर और थ्योरी आवर्स में 100 आवर्स का डिफरेंस होता है। और क्लिनिकल आवर में आप 1 घंटे भी बंक नहीं मार सकते। अगर आपने बंक मारी तो आपको वो कंपनसेशन करना पड़ेगा। क्लिनिकल्स में यूनिफॉर्म कोड होता है। क्लासेस में हमारी यूनिफॉर्म का ऐसा कोई रूल नहीं है। बस एक रूल है कि हाँ, मेडिकल कॉलेज में, हर मेडिकल कॉलेज में होता है कि आप कुर्ती पहन के जाना है। आपको स्लीवलेस नहीं होना चाहिए, बैकलेस नहीं होना चाहिए, बट हाँ, कुर्ती आप पहन सकते हो, जीन्स पहन सकते हो। क्लासेस में आप कुछ भी हेयर स्टाइल करके भी जा सकते हो। लेकिन जब आप क्लिनिकल्स जाओगे, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना होता है। जो हमारा ये ड्रेस है ग्रीन कलर का, ये यूनिफॉर्म है। इसके साथ ब्लैक शूज़ और बन बनाना है और बन में नेट लगाना है। प्रॉपर नेल्स कटे होने चाहिए, कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, आपके ईयरिंग्स नहीं होने चाहिए क्योंकि ईयरिंग्स खुल के गिर सकते हैं कोई प्रोसीजर्स में। क्लिनिकल्स में हमें पॉकेट आर्टिकल्स भी लेके जाना होता है। पॉकेट आर्टिकल्स में क्या क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। एक होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हम सारे नीट एस्पिरेंट्स का सबसे ड्रीमी ऑर्नामेंट, ये आपको लेकर जाना है। एक इंच टेप, एक थर्मोमीटर, एक स्मॉल फोल्डेबल स्टेनलेस सीजर लाइक दिस, एक पेन टॉर्च जिससे आप आई एग्जामिनेशन करते हो, एक नेल कटर, एक स्मॉल पॉकेट डायरी जिसमें क्लिनिकल्स के टाइम अगर आपने कुछ चीज़ें नोट की जो आपको हेल्पफुल हो सकती है आपके नॉलेज के लिए, तो वो आप इसमें नोट कर लो। एक रेड पेन, एक पेंसिल, एक शार्पनर और इरेजर। एक ये हमने पेन स्केल बनाया था। एक होता है लॉग बुक। सो दिस इज़ द लॉग बुक। इस लॉग बुक में
लैब के जो प्रोसीजर्स हैं वो एक बार डेमो होता है, डेमो मैंने आपको बता दिया, टीचर हमें करके बताते हैं। री डेमो होता है, री डेमो भी लैब में ही होता है कि आपको फिर से करके दिखाना होता है कि आपने क्या सीखा। और एक क्लिनिकल्स में भी होता है, यही प्रोसीजर आपको क्लिनिकल्स में करके दिखाना होता है फैकल्टी के सामने, और आपको उसमें सिग्नेचर्स लेने होते हैं। ये होता है लॉगबुक। एक क्लिनिकल डायरी भी रखनी होती है हमें साथ में। क्लिनिकल डायरी में आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो, फिर आप पूरे दिन का प्लानिंग करते हो कि आप क्या क्या करोगे आज के दिन, और फिर उसमें टाइम के साथ लिखा होता है आप क्या क्या करने वाले हो और फिर आपने क्या क्या किया। और फिर एक लास्ट में होता है न्यू लर्निंग कि आपने पूरे दिन में क्या नया सीखा। फिर टीचर आते हैं, हमारे फैकल्टी आते हैं और वो चेक करते हैं सबकी डायरी, और आपको अगर कोई प्रोसीजर करना है तो आप कोई फैकल्टी के सामने प्रोसीजर कर सकते हो और फिर इसमें साइन ले सकते हो। और कोई क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि VIP, फॉर रिस्क असेसमेंट, ब्रैडन स्कोर, ये सब भी आप टीचर के सामने कर सकते हो और फिर उनसे साइन ले सकते हो। आपको यहाँ पर लैंग्वेज इशू आएगा क्लिनिकल्स में। हैदराबाद में हर कोई हिंदी जानता है तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज इशू नहीं आएगा। कॉलेज में भी मोस्टली नॉर्थ इंडियन के ही स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे भी सभी लोग हिंदी जानते हैं। पर अगर आप क्लिनिकल्स जा रहे हो ना तो वहाँ पे पेशेंट से इंटरेक्शन के टाइम आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी शुरू में, लेकिन इसके लिए इतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हमें तेलुगु सिखाया गया तो थोड़ा मोड़ा तेलुगु आप बात करते करते सीख जाओगे पेशेंट्स के साथ, सिक्योरिटी गार्ड के साथ, तो वो आपको आ जाएगा। फिर बात करते हैं कॉलेज लाइफ की। सब आपके मन में ज़रूर ये क्वेश्चंस आते होंगे कि हम जो कॉलेज जा रहे हैं वो कॉलेज कैसा है, वहाँ पे फ्रेशर्स होती है या नहीं, पार्टीज़ वगैरह, आउटिंग्स का क्या सीन है, रेस्ट्रिक्शंस कितने हैं, हम बाहर जा रहे हैं तो कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं। तो हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स हुआ, हमारा फेस्ट अभी हमारा नहीं हुआ क्योंकि अभी कॉलेज नया है ना, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस बहुत चल रहे हैं तो उसके लिए बजट नहीं था फेस्ट का। पर पिछले साल इस कॉलेज में फेस्ट हुआ था, इस साल नहीं हुआ है, अब अगले साल देखते हैं क्या होता है। फ्रेशर हुआ था, फेस्ट नहीं हुआ। और फेस्टिवल्स तो होते रहते हैं, गणेश चतुर्थी हुई थी जब हम आए थे, तो उसके बाद डांडिया हुआ, फिर बीच बीच में कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते रहते हैं। आउटिंग जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था कि आपको अप्लीकेशन लिखना होता था और हॉस्टल इंचार्ज को दिखाना होता था कि हाँ मैं इतने बजे जा रही हूँ और टाइमली आ जाऊँगी और ये स्टूडेंट्स है उसका सिग्नेचर। पर अब जो है अब नहीं है, अब हम बस जो आउटिंग का रजिस्टर है उसमें नाम लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, कहाँ जा रहे हैं वो लिखते हैं और फिर चले जाते हैं। अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उस समय जब हम लोग शुरू में आए थे तो बस इतना था कि हम एप्लीकेशन लिखते थे और चले जाते थे साइन। फिर बात आती है रैगिंग की। रैगिंग के लिए बहुत डाउट होता है मेडिकल कॉलेज के लिए। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग बहुत ही प्रिवेलेंट है। हम जब आए ना तो उस समय एंटी रैगिंग कमेटी इतनी धूमधाम से चल रही थी, हम लोगों ने इवन रोल प्लेस किया था और बहुत बार मीटिंग्स हुई इस चीज़ों की। तो उस हमारे साथ तो रैगिंग नहीं हुई। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि मेरे कॉलेज में रैगिंग नहीं होता, हमारे साथ बिल्कुल भी रैगिंग नहीं हुई। हाँ, तुम अपने सीनियर्स को विश करो, आप फर्स्ट इंटरेक्शन होता है तो आप उनको विश करो। जब आप विश करते हो तो आपका इंटरेक्शन बढ़ता है, सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन बढ़ता है, तो इसके ये तो आपके लिए ही अच्छा होगा। लेकिन रैगिंग के नाम पे यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे रैगिंग नहीं होगी। आपको एक प्रॉब्लम आएगी एम्स बीबी नगर में नेटवर्क की। अगर आपका जियो का सिम है ना तो आप उसको एयरटेल में पोर्ट करा लो। जब आप रूम जाओगे तो रूम में आवाज़ नहीं आती, घर से कॉल आती है, हम यहाँ से थक कर जाते हैं और फिर रूम से बाहर जाना पड़ता है बात करने के लिए, तो ये तो प्रॉब्लम आएगी। वाईफाई मिल जाता है, वाईफाई की कोई दिक्कत नहीं है, वाईफाई मिलता है यहाँ पे 24 घंटा। हॉस्टल में, कॉलेज में, क्लिनिकल्स में, हर जगह वाईफाई अवेलेबल है। लेकिन आपका फ़ोन का नेटवर्क यहाँ पे बहुत इशू करेगा अगर आपका जियो है। अब एम्स बीबी नगर का वेदर कैसा है? अगर आप नॉर्थ इंडियंस हो और अगर आप हिली एरिया के नहीं हो तो आपको यहाँ का वेदर अच्छा लगेगा, क्योंकि उधर बहुत गर्मी पड़ती है और गर्मी यहाँ भी पड़ती है लेकिन वो फील नहीं होगा आपको। शाम ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और मौसम पूरा ठंडा हो जाता है। लेकिन हमारी साइड क्या होता है कि गर्मी है तो दिन भर गर्मी रहती है और शाम में और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे शाम में ठंडा हो जाता है माहौल। हाँ, लैंग्वेज इशू का एक डाउट आया था कि लैंग्वेज इशू होगा क्या मुझे कॉलेज में, हैदराबाद में, कि पेशेंट्स क्या बोलते हैं, तो वो मैंने बता दिया कि क्लिनिकल्स में प्रॉब्लम तो होगा। अगर आपको जब इंटरेक्शन करना पड़ेगा पेशेंट्स के साथ तो आपको, अगर आप हिंदी जानते हो, तेलुगु नहीं जानते,
कुछ पेशेंट्स हैं जो हिंदी जानते हैं तो आप उससे बात कर सकते हो, लेकिन जो सिर्फ तेलुगु जानते हैं तो उससे आप थोड़ी हेल्प लेनी होगी कि अगर कोई और पेशेंट है जो तेलुगु भी जानता है, हिंदी भी जानता है, तो आप उससे हेल्प ले लो, या फिर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनसे हेल्प ले लो, या फिर आपके बैच में ही कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो तेलुगु भी जानता हो तो आप उससे हेल्प ले सकते हो। तो फिर भी मैनेज हो जाता है। ये तेलुगु वाला प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा रहेगा स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन कॉलेज में और बाहर के एरियाज़ में, हैदराबाद में मेनली हिंदी लोग सब जानते हैं। अब मैं बात करूँगी पर्सनल लाइफ की। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हो ना, तो आपको स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगेगा। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मुझे स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगता था कि मैं कहाँ आ गई। फर्स्ट दिन आई थी ना, कुछ सीनियर्स का ग्रुप आया था हमारे फ्लोर पे, वो किसी हमारे बैच की किसी लड़की से बात कर रहे थे। फिर मैं उधर से आ रही थी तो एक सीनियर ने बोला कि ये कौन है, तो दूसरे सीनियर ने बोला ये भी नर्स है। उस टाइम मुझे इतना बुरा लगा था कि व्हाट, ये क्या था। मैं नर्स तो नहीं बनना चाहती थी, मैं नर्स अभी हूँ भी नहीं, मुझे नर्स क्यों कहा गया। मुझे एक्चुअली वो वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगा। तो स्टार्टिंग में ना आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आपके सामने MBBS वाले भी होंगे, वो क्लासेस जा रहे होंगे और वाइट कोट पहन के इतने सुंदर लग रहे होंगे, और आप ये अजीब सा स्क्रब पहन के जाओगे। तो स्टार्टिंग में आपको बुरा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो कर लोगे। तो नर्सिंग लाइफ जो है हेक्टिक होगी आपकी, खास करके एम्स की नर्सिंग लाइफ आपकी बहुत हेक्टिक होने वाली है, बहुत ज़्यादा, बहुत हेक्टिक होगी। लेकिन अगर आप ऑप्टिमिस्टिक माइंड सेट के हो ना, कि आपको किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, आप बहुत चिल हो और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पर्सनली नहीं लेते, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, तो आप हैप्पी रहोगे। तो फिर आप खुश रहोगे अपनी ज़िंदगी में। धीरे धीरे आप एकोमोडेट कर जाओगे इस लाइफ से भी, सब चीज़ें आसान हो जाएगी धीरे धीरे। लेकिन शुरू में बहुत प्रॉब्लम आएगी, जैसा कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी किसी और वीडियो में कि मुझे कैसा लगता है नर्सिंग। अभी तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। मेरे फर्स्ट ईयर में शुरू से अंत तक हमारा एकेडमिक लाइफ, क्लिनिकल लाइफ, आपको बहुत कुछ आइडिया हो गया होगा कि जब आप आओगे नर्सिंग कॉलेज में तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो आप इस हिसाब से अपना डिसीजन लेना कि आपको ये चूज करना है या नहीं। आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कैसा लगता है, आप इतना अटेंडेंस स्ट्रिक्टनेस झेल पाओगे कि नहीं। अगर आप ये सब चीज़ मैनेज कर सकते हो, मैं इस वीडियो को यही एंड करूँगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल मीट टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।